नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रही हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने 5वीं कक्षा में यानी 5th स्टैंडर्ड में पिछले पार्ट में क्या देखा था। ப்ரீவியஸ் லெசனில் நம்ம 2 லெசன் பார்த்தோம். என்னன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். कौन सा लेसन है? पार्ट 8. 8 में क्या आया? कबीरदास. हाँ, அவரை பற்றி फुल डिटेल्स பார்த்தோம். அதோட मीनिंग சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க मिस. सो उसके बाद पूरा एक्सरसाइज को हमने देखा होगा. आज उसके बाद प्रीवियस लेसन में और नेक्स्ट प्रीवियस लेसन में हमने क्या देखा था. हाँ, पार्ट 9 में शिक्षा एक सुंदर पद्य को मैंने आपको चलाया था ना. और पोएम உங்களுக்கு அழகாக நடத்தணும். शिक्षा सो प्रकृति का सीखी वो चलाया था मैंने. அதுதான் நடத்தணும் மிஸ். ஸோ இந்த 2 லெசனில் இருக்கிற पुनवृत्तिना रिविजन. ஸோ அதை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். अच्छा बच्चों, आज हम पार्ट 8 और 9 का पूरा एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को देखेंगे. ये देखो बच्चों, पार्ट 8 ல நம்ம கபீர்தாஸ் பற்றி என்ன பார்த்தோம். அவர் ஒரு கிரேட் संत सेंट और ஒரு நல்ல கவியும் கூட. उन्होंने हिंदी साहित्य हिंदी सेंटோடைய ஒரு லிட்ரேச்சரில் அவருடைய நேம் வந்து மஷஹூர்னா என்னது, ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனார். கபீருடைய ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா बहुत गरीबी है இல்லையா, ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் தான். ஸோ லெஹர் தாலாப் ஓரமாக இருந்தப்போ நீரு நீமா தான் அவரை வளர்த்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அவர் நிறைய இந்த மந்திர் में जाकर நிறைய பெரிய பெரிய இதெல்லாம் கேட்டு விஷயங்களை கேட்டு ஒரு பெரிய कबीर பெரிய पोएटरा आनार. इस प्रकार हमने इस पार्ट में देखा था. आज हम पार्ट 8 कबीरदास का पूरा एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को पुनवृत्तिना என்னது, रिविजन மூலமாக இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ये देखो बच्चों, अब पार्ट 8 में कबीरदास का फर्स्ट रोमन लेटर पाएंगे. हिंदी में अर्थ लिखिए. आवास, ध्वनि, प्रसिद्ध, मशहूर, संतान, बाल बच्चे, बराबर, समान, लड़कपन, बाल्यावस्था. सेकेंड रोमन लेटर पाएंगे. विलोम शब्द लिखिए. बेचना, खरीदना, गरीब, अमीर, सच, झूठ, अपना, पराया, पाप, पुण्य. थर्ड रोमन लेटर पाएंगे. खाली जगह भरिए. फर्स्ट वन, हिंदी के संत साहित्य में कबीरदास का नाम बहुत डैश है. मशहूर, डैश लेना वरो मशहूर. सेकेंड वन, डैश के किनारे एक बच्चा पड़ा रो रहा था. लहर, तालाब. थर्ड वन, कबीरदास की डैश बहुत प्रसिद्ध है. डैश लेना वरो कविता. फोर्थ रोमन लेटर पाएंगे. सही मिलान कीजिए. फर्स्ट वन, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं. मैचिल क्वेश्चन एदी आंसर नेरा எழுதணும். सेकेंड वन, जुलाहा नीरू कपड़ा बेचता था. जुलाहा नीरू कपड़ा बेचता था. थर्ड वन, बच्चे को प्यार से लालन पालन करने लगे. மொத்தம் மிஸ் 5 மேட்ச் கொடுத்துருக்கேன் டெஸ்ட்டில். फोर्थ वन சொல்லிடுற பாருங்க. नदीना बहना सीखा. शिक्षा पोएम வருது இல்லையா, அதில் நதீன் வந்தால் அதுக்கு ஆன்சர் பெஹனா சீக்கான்னு எழுதணும். விஹாகோ வந்தால் பேர்ட்ஸு உடுனா சீக்கா. இது அந்த 5 வந்திருக்கும் மேட்ச்சில். ஸோ மிஸ்ஸு கொடுக்கல, ஐயோ இது தெரியாதுன்னு நினைக்காதீங்க. நதீனா பெஹனா சீக்கா, विहागोना उड़ना सीखा. 5 मैच ना கொடுத்துருக்கேன். समझ में आना बच्चों. अब हम सही और गलत देखेंगे. ये देखो बच्चों, फिफ्थ रोमन लेटर सही या गलत लिखिए. फर्स्ट वन, बच्चे को देखते ही नीरू को बड़ी दया आई. सही. सेकेंड वन, नीरू के कई संतान थे. गलत. थर्ड वन, कबीर के दोहे नीति भरे होते हैं. सही. सिक्स्थ रोमन लेटर पाएंगे. एक वाक्य में जवाब लिखिए. फर्स्ट क्वेश्चन पाएंगे, लहर तालाब कहाँ है. आंसर पाएंगे. அதுக்கு நேராகவே மிஸ் எழுதியிருக்கேன். लहर तालाब बनारस में है. सेकेंड वन, नीरू कौन थे, वे क्या करते थे. கீழே அந்த செகண்ட் ஒன் ஆன்சர் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் பென்சிலால். नीरू एक जुलाहे थे. वे कपड़े बेचने का काम करते थे. थर्ड क्वेश्चन, कबीरदास का लड़कपन कैसे बीता. थर्ड आंसर கீழே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள். कबीरदास का लड़कपन खेल कूद और दुनाई बुनाई में बीता. இப்போ 7th 3 वाक्य में जवाब लिखिए. क्वेश्चन இருக்குது புக்கில், அதை ரீட் பண்ணி மிஸ் ஆன்சர் உங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்கிறேன். ये देखो बच्चों, अब 7th रोमन लेटर पाएंगे.
3 वाक्य में जवाब लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, கபீர்தாஸ் की कविता के बारे में 3 वाक्य लिखिए। இப்போ மிஸ் வந்து ஆன்சர் அது கீழே இருக்கு பாருங்க, उत्तर। कबीरदास की कविता बहुत प्रसिद्ध है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, उनके दोहे नीति भरे हैं। थर्ड पॉइंट, उन्हें बताया है कि सत्य के बराबर दूसरी तपस्या नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, माँ बाप ने कबीरदास का विवाह करने का निश्चय क्यों किया? आंसर, कबीरदास ध्यान हमेशा ईश्वर की ओर रहता है। बच्चे की ये हालत देखकर माँ बाप ने कबीरदास का विवाह करने का निश्चय किया। अच्छा बच्चों, अब हम पार्ट 9 का शिक्षा का क्या देखेंगे? हाँ, रिवीजन देखेंगे। ये देखो बच्चों, पार्ट 9 में शिक्षा पोएम में हमने क्या देखा? हाँ, चाइल्ड के बारे में देखा था, वीरों के बारे में देखा था और प्रकृति के बारे में, இயற்கை பற்றி, குழந்தை எப்படி தவழ்ந்து போகுது, ஸோ सोल्जर्स எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறாங்க, ये सब हमने शिक्षा में देखा था। आज पार्ट 9 में हम क्या देखने वाले हैं? रिवीजन में वो पूरा एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के बारे में देखने वाले हैं। ये देखो बच्चों, आप पार्ट 9 का शिक्षा का फर्स्ट रोम लेटर हिंदी में अर्थ लिखिए। இப்போ பார்ப்போம் நம்ம। लघु छोटा, वसुधा भूमि, जग समाज, पीयूष अमृत, अली भौरा देह शरीर। सेकेंड रोम लेटर देखो, विलोम शब्द लिखिए। वीर कायर, बढ़ना घटना, हंसना रोना, जलाना बुझाना, प्रिय अप्रिय। लघु बड़ा। थर्ड रोम लेटर देखो, खाली जगह भरिए। फर्स्ट वन, शिशु ने डैश में आकर डैश हंसना सीखा। डैश में क्या आएगा? 2 डैश में ना वरु सोलुंगे, दुनिया रो रो कर। सेकेंड वन, डैश रह कर विहागों ने डैश सीखा, भूखे प्यारे उड़ना। थर्ड वन, गुरु डैश से गिर कर डैश ने बहना सीखा, गिरिवर नदियों। अच्छा बच्चों, अब हम फोर्थ रो में लेटर सही और गलत देखेंगे। मिट मिट कर वारिदरों ने पत्थर बरसाना सीखा। फर्स्ट वन क्या है? गलत। सेकेंड वन, घट बढ़कर शशि ने जगू को पीयूष पिलाना सीखा, सही। थर्ड वन, पहले पतंग ने आकर निज देह जलाना सीखा, सही। ஃபிஃப்த் ரோம் லெட்டர் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க, சிக்ஸ்த் எல்லாமே புக் அப்படியே ஃபுல்லாக மிஸ் எடுத்திருக்கேன்। இப்போ நான் அதோட ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு படித்து काटறேன், क्वेश्चन படித்து आंसर படிக்கிறேன், ओकेवा? ठीक है बच्चों, आप देखेंगे हम फिफ्थ रोम लेटर सिक्स्थ रोम लेटर। ये देखो बच्चों, फिफ्थ रोम लेटर पाएंगे। फर्स्ट मिस्टेक क्वेश्चन படித்து काटறேன்। सवाल पढ़ती हूँ, एक वाक्य में जवाब लिखिए। फर्स्ट वन, शिशु ने दुनिया में आकर सबसे पहले क्या सीखा है? आंसर उत्तर, शिशु ने दुनिया में आकर सबसे पहले रो रो कर हंसना सीखा है। सेकेंड क्वेश्चन, किसने इस दुनिया में मर मर कर जीना सीखा है? वीरों ने इस वसुधा में मर मर कर जीना सीखा है। थर्ड वन, विहग ने किस तरह उड़ना सीखा है? थर्ड आंसर, विहग ने भूख प्यासे रह कर उड़ना सीखा है। सिक्स्थ रोम लेटर में 3 वाक्य में जवाब लिखिए, आप देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब सिक्स्थ रोम लेटर 3 वाक्य में जवाब लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन पाएंगे, बादल किस तरह झरनों में बहना सीखा है? फर्स्ट पॉइंट पाएंगे, बादलों से वर्षा बरसता है। सेकेंड पॉइंट, वर्षा पहाड़ों में भी बरसता है। थर्ड पॉइंट, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर थर्ड पॉइंट देखेंगे। ये देखो बच्चा, अब फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड पॉइंट पर आंसर, वहाँ के झरनों में मिलकर बहना सीखता है। थर्ड पॉइंट। இப்போ सेकेंड क्वेश्चन கவனிங்க, पतंग से हम क्या क्या सीखते हैं? फर्स्ट पॉइंट, पतंग दीप को फिर फिर कर उड़ता है। सेकेंड, अंत में उस दीप में ही पड़कर जल जाता है। थर्ड पॉइंट,
इससे हमें मृत्यु के बाद अपना देह जलाना सीखे हैं। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको पार्ट 8 कबीरदास पार्ट 9 का शिक्षा पूरा புனவருத்தினா ரிவிஷன் மூலமா எல்லாமே உங்களுக்கு मिस क्वेश्चन प्लस आंसर எல்லாமே मिस रिविजन பண்ணிட்டேன்। सो प्लीज़ बच्चों पढ़ाई में ध्यान दो, कोविड-19 में बाहर मत जाओ, मम्मी पापा का कहना मानो, வீட்டில் அம்மா அப்பா பேச்சை கேளுங்க, சாப்பிடுங்க நல்லா। सो इस प्रकार पढ़ाई में ध्यान दो। नवंबर मिड टर्म टेस्ट नेक्स्ट वीक आपको आ रहा है, इसलिए पढ़ाई में ध्यान देके अच्छी तरह से आपको टेस्ट लिखना है। धन्यवाद बच्चों।